हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आरडी ब्रेन्स। तो गाइज, डीजीटी की एक न्यू नोटिस आई हुई है और एक अपडेट है जो कि किन छात्रों के लिए है। सबसे पहले वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो गाइज, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका की एडमिशन 2020-21 सेशन मतलब 1 ईयर ट्रेड वाले बच्चे हैं या फिर 2019-21 सेशन सेकेंड ईयर के यदि विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए ये जो है देखिए 6 दिसंबर को जो है ये नोटिस आया हुआ है डीजीटी की ओर से। तो गाइज, इस नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट गाइज उससे पहले यदि चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स दी जाती है। आइए गाइज बात करते हैं कि नोटिस क्या है। तो नोटिस देखिए गाइज, यहाँ पे पहले जो है आप लोग का सीबीटी एग्जाम, ठीक है, सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड जो है नोटिस है और सेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सेकेंड ईयर 19-21 और फर्स्ट ईयर 20-21 सेशन। तो गाइज इसमें देखिए सबसे पहले तो एक शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, सीटीएस थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन सीबीटी मोड, मतलब जो सीबीटी एग्जाम्स जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, तो उनका जो है यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है कि कब से एग्जामिनेशन कब से होगा और कब तक होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ देख लीजिए, दिसंबर 2021 टू फरवरी 2022। हालांकि ये जो डेट्स दिए गए, डेट तो यहाँ नहीं कही है, एक मंथ यहाँ पे डाल दिया गया है कि दिसंबर के यहाँ पे मे बी लास्ट वीक से शुरू हो सकता है और फरवरी तक जो है आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 20-22 सेशन का गाइज यहाँ जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग, ठीक है। अब देखिए, प्रपोज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर आउटगोइंग ट्रेनिंग्स, यहाँ पे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स की भी जो है एग्जामिनेशंस के जो है वो भी बात कहा गया है। तो खैर उसके पहले गाइज यहाँ तो आपको मैं बता दिया, लेकिन यह दिसंबर 2021 है। आई थिंक गाइज कि ये दिसंबर से शुरू ना होकर के ये जनवरी के फर्स्ट वीक से मे भी स्टार्ट हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का ही नोटिस आया हुआ था जिसमें आप लोगों को मैं बताया था कि 15 दिन पहले जो है या 1 महीना पहले जो है एग्जाम शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो गाइज अभी तो फीस पेमेंट भी नहीं हुआ है, बच्चों का सीबीटी मोड का जो फीस है वो भी पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद जो है प्रोसेस होने फीस पेमेंट के बाद जो है फिर से 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 15 दिन के बाद जो है एडमिट कार्ड आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, हालांकि जनवरी में अवश्य ही हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। खैर उसके बाद देखिए, रिजल्ट्स की भी बात दे दी गई है कि 15 मार्च तक आप लोग के जो रिजल्ट्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। 15 मार्च को इन सब का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो फीस एग्जाम फीस फॉर पेमेंट टू बी डन बाय स्टेट और आईटीआईज। तो जैसे यदि बच्चे को जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद ऐसे बच्चे जिनको जो कि फेल हो गए, ठीक है, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स, उनका जो है फीस कब पेमेंट होगा, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, जो कि आईटीआई करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है, आईटीआई के द्वारा। तो आप लोग को पता ही होगा कि अब जो है आईटीआई जो है फीस पेमेंट करता है सीबीटी का। तो इसमें जो भी पेपर बैक है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है उतना फीस पेमेंट करना होगा डीजीटी को, आईटीआई के थ्रू ही होगा। उसके बाद देखिए, सेंटर मैपिंग जो है या सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के लिए वो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है सेंटर मैपिंग का काम होगा, और उसके बाद फिर इसके बाद ही 30 अप्रैल के बाद ही आप लोग का जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ये मई जून के महीना में आप लोग का सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। तो गाइज ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन मतलब इस तरह से संभावित है। अब देखिए इसमें नोटिस भी है, इस नोटिस को समझ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है डियर सर और मैम, ठीक है, यहाँ देखिए, इन रेफरेंस टू मीटिंग हेल्ड इन डीजीटी, 2 दिसंबर को देखिए मीटिंग हुई थी। मैं आपको इसका अपडेट भी आप लोगों को दिया हुआ था चैनल पे, और तमाम तरह की जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सभी मैं अपने चैनल पे दे रहा हूँ। अभी रिजल्ट्स वगैरह आया हुआ है, फिर इधर जो है सारा डीजीटी का जो है ये सब देख पा रहे होंगे, फीस पेमेंट लिंक वो सब एक्टिव हो गए, सबका आप लोग अपडेट देते रहते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी और उसका भी पीडीएफ आया था, उसमें वीडियो था। We are getting requested that the students names are not showing in the portal for creating the eligibility। अब देखिए 3 तारीख तक जो है एलिजिबिलिटी का जो है डेट था, ठीक है, एलिजिबिलिटी थी करने का, ठीक है, बनाने का। तो जहाँ की अटेंडेंस का या सेशनल मार्क्स, इन सभी चीजों का डेट जो है 3 तक था। आप लोग को तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता भी दिया था। अब यहाँ पे है कुछ बच्चों का जो है शो नहीं हो रहा है, ये एलिजिबिलिटी का यही सब चीज है, ठीक है, ये चीजें जो है वहाँ पे शो नहीं हो पा रही है, ठीक। तो ऐसे स्थिति में देखिए, it is also made responsibility for DGT that the student interest are um, supreme to us, and all efforts will be made to ensure that the every students who are eligible to appear for the exam will be given sufficient opportunities। मतलब गाइज यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीजीटी के द्वारा कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो उन स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है, मतलब कि उसको सर्व
ऊपर रखा गया है और बहुत तरह के जो एफर्ट्स है वो लिए जाते हैं ताकि बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो छूटे नहीं। यदि वो एलिजिबल हैं तो उनको सफिशिएंट जो है अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। इसके लिए जो है डिजिटी बाध्य है, ठीक है। देखिए, इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड फ्रॉम ऑल आईटीआईज टू रेज द टिकट इन एनसीवीटी पोर्टल इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मेल इन केस ऑफ टेक्निकल इश्यूज फॉर एनी रेजोल्यूशन। कहा जा रहा है कि आईटीआईज को भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो जो है टिकट रेज करें, ठीक है। रेज द टिकट इन एनसीवीटी पोर्टल में वो जो टिकट है उसको रेज करें, हॉल टिकट जो भी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मतलब मेल जो सेंड करते हैं उसके अपेक्षा कोई भी यदि टेक्निकल इश्यूज यदि होते हैं तो, ताकि रेजोल्यूशन सही से हो सके। दूसरा पैराग्राफ जो है गाइस यहाँ पे देख लिए बोला गया है कि ये भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्टेट्स जो है, ठीक है, जैसे जो भी स्टेट्स हैं तो वहां पे एक हेल्पलाइन पोर्टल जो है बनाया जाए, जहां की क्या हो पाएगा कि जो भी आईटीआई है या ट्रेनी है वहां पे अपना जो जो क्वेरीज हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको वहां पे पर्टिकुलरली बताया जा सके कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एक हेल्पलाइन नंबर स्टेट जो है जारी करेगा करे यदि, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा कोई भी समस्या है तो। दूसरी चीज है कि नोडल ऑफिसर्स का भी जो है ईमेल और फोन नंबर जो है ये चीजों को दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि एनेक्सर 2 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एनेक्सर 2 यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको, इस जगह में वो चीज प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर्मेट फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट हेल्पलाइन नंबर एंड नोडल ऑफिसर, तो यहाँ स्टेट का नाम जैसे जो भी स्टेट है वहां पे नोडल ऑफिसर्स, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, समझ गए। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए एग्जाम्स को, बहुत बच्चों का बहुत तरह का परेशानी रहता है, किन्हीं का एडमिट कार्ड नहीं आता है तो किन्हीं का फीस का समस्या है, तो उन चीज़ों के को थोड़ा सही करने के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए ये जो है कुछ कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जहाँ की ये सारी बातें आप लोग को सेकंड स्टांजा में पता चला होगा। गाइस देखिए आगे इसमें बोला गया है कि जैसे जो ऑनगोइंग ट्रेनिज हैं, लाइक जो ये ऑनगोइंग ट्रेनिज आपके ये हो गए 2020-21 सेशन या फिर जो है 2019-21 सेकेंड ईयर, तो ऑनगोइंग ट्रेनिज के लिए जैसे उनको वो फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में या जो है उन क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी ताकि वो फिर से एग्जाम दे सके। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, उससे बेटर है कि कोई सर्टेन पीरियड मतलब कि थोड़े ही समय में उनको फिर से सप्लीमेंट्री देने का यदि मौका लग जाए, तो इस चीजों पे भी डीजीटी विचार कर रही है। डीजीटी इज टेकिंग स्टेप्स, ठीक है, ये चीज लिखा गया यहाँ पे, ताकि सप्लीमेंट्री जो है, एक सप्लीमेंट्री एग्जाम है मई टू जून, ठीक है, मई टू जून में जो है एग्जामिनेशन लिए जाएंगे 22 का, ठीक है। इसमें देखिए सजेशंस मांगा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, और जो भी इस पे डिसीजन और जो भी चीजें होंगी उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा शॉर्टली, ठीक है, मतलब इसके रिगार्डिंग जो है बातें बता दी जाएंगी। ये जो है प्रपोजल है, ठीक है, ये प्रपोजल जो है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स यदि किन्हीं को बैक लगेगा, ठीक है, उनके लिए सप्लीमेंट्री प्रपोजल है, तो इस पर जो है फिर से जो है कम्युनिकेशन दिया जाएगा, मतलब इस पर जो भी सहमति बनेगा स्टेट के साथ फिर से इन चीज़ों को फिर से जारी किया जाएगा। तो गाइस एक प्रपोज टाइप का ये जो है मतलब मेल में है ये नोटिस, जहाँ की आप लोग का एग्जामिनेशंस का यहाँ पे तक तो जिक्र भी हो गया। दूसरा सप्लीमेंट्री कैंडिडेट इस बच्चों को जहाँ पे वो फेल करेंगे तो उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का भी यहाँ पे डेट्स आ गया है। फिलहाल जो एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, जो फिलहाल जो प्रेजेंट में जो रिजल्ट आया है उसका सप्लीमेंट्री का अभी फिलहाल तो कोई नोटिस आया नहीं है गाइस, लेकिन उम्मीद है कि उसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि शायद, ठीक है, शायद इसी बीच में इसी टाइम में उनका भी एग्जामिनेशन लिया जाए, बट नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अपने मन से तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जब तक कुछ नोटिस नहीं मिलेगा। गाइस आई होप कि आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन था वो समझ में आ गया होगा और चीजें आप लोग को पता चल गई होंगी, एक आप लोग को मोटा मोटी रफली आइडिया भी लग गया होगा इन चीजों को जान करके, ठीक है। तो गाइस चलिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो है आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आईटीआई में। तो गाइस चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।